जय जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सहित सभी गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर प्रकार से भगवान की स्तुति अनेक प्रकार से कर रहे थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैंने आपको पति स्वरूप में प्राप्त किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह कौन सा पुण्य कर्म है जिसके फलस्वरूप आप मुझे पति स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। महारानी पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे वरानने, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। बहुत ही उत्तम पुण्य आपने संग्रह किया है, जिसके कारण से मैं आपको पति स्वरूप में प्राप्त हुआ। वह अति गुप्त व्रत है, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम और इंद्रियों में मन ऐसा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से यह व्रत भी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है, यानी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह भी महान पुण्य प्रदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कब यह व्रत किया था, सो विस्तार करके आप मुझे बतलाइएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, हे भाग्यवान, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नाम का एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ आपने जो है रानी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के सहेली सहित मुझको प्राप्त करने के लिए महान कठिन तप प्रारंभ कर दिया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर के मेरा ध्यान किया। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु वह चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। तो वैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा कि हे महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या का विवाह भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का कन्यादान भगवान विष्णु को कर दूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका ऐसा सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्राप्त हुआ। उस दुख से वह विवश होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जान करके कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमांचल भी तुमको ढूंढ न सकेंगे। ऐसा कहकर के सहेली उमा से हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढने के लिए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को वचन दिया कि आपका जो विवाह है मैं अपनी कन्या के साथ कर दूंगा, इसको अब किस प्रकार से पूर्ण करूं? ऐसा कहकर के वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ मिलकर के और ढूंढने के लिए वह वन को चले गए, लेकिन वहां उन्हें अपनी कन्या नहीं मिली। इधर जो कन्या है यह भगवान
शंकर का पूजन अर्चन उसमें जो है प्रतिष्ठित थी। वह अपनी सहेली के साथ जो है एक नदी के किनारे बालू का लिंग स्थापित करके और विविध वन पुष्पों फलों इत्यादि से भगवान का पूजन कर रही थी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया युक्त शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन भगवान शंकर कह रहे हैं कि आपने जो मेरी पूजा की उसके फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैं अति प्रसन्न हुआ, तुमसे तुम्हारी कामना पूछी कि आप यह व्रत क्यों कर रहे हैं। इतना सुन करके तुम लज्जित हो, कहने लगी कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। अब आपसे क्या कहूँ, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारी सूग की मूर्ति को कर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बात